नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। और एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर कुमार प्रशांत काफ़ी कुछ कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी किताब बुक ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर, उनके जो नए एडिशंस हैं, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और कहीं न कहीं राष्ट्र के प्रति समर्पित एक व्यक्तित्व हैं। और भारत के बारे में काफ़ी चिंता करते हैं। और आज कुछ ऐसा ही विषय हम लेकर के आए हैं, तो उनसे उस विषय पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, आज का जो समय है, जो अगर हम भारतीय यूथ की बात करें, वैसे तो हम वर्ल्ड वाइड यूथ की बात कर रहे हैं। आज बिकॉज ऑफ इंटरनेट यूथ जो है वो हर दुनिया की बयार से एक्सपोज्ड है। उसका एक फ़ायदा ये भी है कि लोग ये भी समझते हैं, माता पिता बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि भाई पूरी दुनिया के संस्कारों से और पूरी दुनिया के आचारों व्यवहारों से विचारों से हमारा बच्चा जो है जुड़ा हुआ है। वो ठीक है, लेकिन हमारा जो बेस है वो गड़बड़ है। क्योंकि जो बच्चे हैं, अगर आपकी सभ्यता और संस्कृति और आपकी जड़ों से सिंचित ज्ञान अगर वो आप नहीं लेंगे और वो संस्कार आपका अगर आपके अंदर पैदा नहीं हुआ, तो ऊपरी ऊपरी जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, तो उससे आपका कुछ बनना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको मैं संक्रमण काल भी कह सकता हूँ इसको, कि भाई हर तरह की चीज़ें आ रही हैं और सब तरह की चीज़ें ली जा रही हैं। तो आज का युवा इन सब चीज़ों को लेते हुए एक डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड में आ चुका है, ऐसा नज़र आता है कई हाँ, बार। वैसे तो युवा खुलते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे युवाओं के आचार व्यवहार को, उनके एक्शन को देख करके नजर आता है। आपको क्या लगता है कि क्या ये वजह है या इसके अलावा भी बहुत सारी वजह हो सकती है? देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा हम्म, महत्वपूर्ण बिंदु है, जी। जिसको कहना चाहिए बर्निंग टॉपिक ऑफ द डे, हम्म, क्योंकि ये वास्तव में बहुत बड़ा चिंता का विषय है जो आप हम्म, बता रहे हैं। हम्म, क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी है, हम्म, वो देश के भावी कर्णधार हैं, जी। फ्यूचर पिलर्स हैं हम्म, हमारे देश के, जी। समाज के। हम्म, तो अगर हमारा देश की जो किसी भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं और उसकी नींव अगर मजबूत होगी, हम्म, तो बिल्डिंग कितनी शानदार बनेगी। हम्म, लेकिन अगर नींव ही कमजोर होगी, हम्म, तो कितना भी शानदार बिल्डिंग बना दें, लेकिन बहुत जल्दी धराशायी हो जाएगी। हम्म, तो इस यही रीजन है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, हम्म, उसको प्रॉपर शिक्षित हम्म, और संस्कारित होना बहुत आवश्यक है। हम्म, आजकल मैं देख रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम्म, अब हम देखते हैं कि भाई इतना बड़ी चिंता का विषय है और हमारा नई पीढ़ी भटकी भी है, हम्म, तो वो उसका क्या कारण है, कैसे हम उसको दूर कर, क्या उसका निदान है। हम्म, बिल्कुल। पहले हम कारणों की चर्चा करते हैं। जी, बिल्कुल। एडोल्फ हिटलर ने कहा था हम्म, कि अगर किसी भी मुल्क को बर्बाद करना है, हम्म, तो गोले बारूद बंदूक की कोई आवश्यकता नहीं है, हम्म, केवल उसकी नई पीढ़ी को हम्म, गुमराह कर दीजिए, हम्म, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। हम्म, इसका क्या मतलब हुआ हम्म, कि नई पीढ़ी कितनी इंपॉर्टेंट हुई हम्म, कि वो देश का नक्शा बदल देगी, हम्म, समाज का नक्शा बदल देगी। हम्म, मैंने उस चीज को वहीं से पकड़ा। हम्म, मैंने जो बुक ऑफ लाइफ लिखी, हम्म, उसका मेन पर्पस हम्म, मैं आज आपको बता दूं, वो केवल नई पीढ़ी को हम्म, सही दिशा और ज्ञान देने के लिए हम्म, ये बुक ऑफ लाइफ का निर्माण हम्म, हुआ। इसका निर्माण हुआ कोविड के टाइम में, ओके। 2020 में। हम्म, पहली मेरी बुक ऑफ लाइफ का विमोचन हुआ हम्म, 2021 में, 23 सितंबर 2021 को। हम्म, दूसरा एडिशन इसका लॉन्च हुआ, वो हुआ 18 सितंबर हम्म, 2022 को। हम्म, लेकिन दोनों विमोचन मेरे में नहीं था, मेरी अनअवेलेबिलिटी में हुए। हम्म, मैं ऑस्ट्रेलिया था, हम्म, मैं कोविड की वजह से इंडिया नहीं आ पाया, हम्म, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद थे। जी। जब खुले, मैं 17 अप्रैल 2023 को इंडिया आया। हम्म, तो मेरा जो इसका थर्ड एडिशन है, जो यहाँ रखा हुआ है हम्म, आपके सामने, ये जो थर्ड एडिशन है, इसकी लॉन्चिंग जो हुई, हम्म, वो हुई मेरे आने के बाद हम्म, पहली बार मेरे सामने हम्म, 30 अप्रैल हम्म, 2023 को। ओके। ये बुक ऑफ लाइफ वो बुक ऑफ लाइफ है जिसका उन्वान है
जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम डार्कनेस टू लाइफ लाइट, जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की। इसके अंदर हर एडिशन में 100 थॉट्स हैं, इनवैल्यूएबल थॉट्स, मेरे नहीं है, मैं तो केवल इस स्टेनो काम किया है, गॉड के हैं। गॉड ने बोला डिक्टेशन, मैंने उसको लिखा और उसने कहा कि इसको सबको बांटो, मैं वो बांट रहा हूं। तो ये जैसे मेरा 3rd एडिशन है, 100 इसमें है, फर्स्ट में 100 थे, सेकंड में 100 थे, और अब मेरा 4th एडिशन बन के आ चुका है, तैयार हो चुका है, वो 550 पेज का है। उसमें जो लोगों की इन मेरे एपिसोड्स जिन्होंने सुने हैं, मेरी बुक्स जिन्होंने पढ़ी है, या जिन्होंने भी मेरे विचारों को सुना है, देखा है, पढ़ा है, उन्होंने उनके बारे में क्या, उसके बारे में क्या लिखा, क्या उनके हृदय से उद्गार प्रकट हुए, अच्छे या बुरे, वो सारे उसके अंदर समाहित है। करीब 100 टॉप बुद्धिजीवी लोगों के उसमें विचार सम्मिलित है, इसलिए वो इतनी मोटी किताब हुई है। 550 पेज की किताब हुई है। तो उसके उसमें सिर्फ उसका जो उद्देश्य था, वो जो नई पीढ़ी भटकी हुई है उसको सही दिशा ज्ञान देने का था। कि मेरा ऐसा मानना है कि जो आदमी बड़ा हो जाता है वो धीरे धीरे पक जाता है, उसको बदलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब तक वो बच्चा होता है तब तक आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत डेलीकेट होता है। बिल्कुल। उसके लिए उसको चेंज करने की वजह से मैंने ये किताब, हजारों किताबें फ्री, पैसे कभी नहीं लेता मैंने आज तक। बुक ऑफ लाइफ का या बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर जो अभी बन के आई है, वो इंग्लिश टू इंग्लिश है, और ये वर्ल्ड की पहली किताब ऐसी है, बुक ऑफ लाइफ, जो 2 लैंग्वेज बनी है, हिंदी और इंग्लिश। आज तक कोई ऐसी किताब नहीं हुई जो 2 लैंग्वेज बनी है। तो वो इसलिए कि इंडिया में भी सब आराम से पढ़ सके और उसको विदेशों में ही पढ़ी जा सके। तो वो बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर जो है वो केवल इंग्लिश में है, तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, लाइब्रेरीज में जा रही है, और सारी हमारे ऑस्ट्रेलिया में और सब वर्ल्ड में जाएगी। तो बहुत अच्छी किताब बनी है। उसमें मैंने क्या कहा वो उसका निचोड़ है, और इसमें जो गॉड ने बोला मैंने लिखा, ये उसका निचोड़ है। क्या बात है। तो अब तक मेरे करीब 400 थॉट्स आ चुके हैं, 400 थॉट्स के 4 एडिशन तैयार हो चुके हैं, 4th एडिशन आ चुका है, इसकी लॉन्चिंग अभी होने वाली है बस इसी महीने, क्योंकि मैं जा रहा हूँ 28 दिसंबर को मेरी फ्लाइट है लौटने की ऑस्ट्रेलिया। उससे पहले ही विमोचन करा के बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर और बुक ऑफ लाइफ 4th एडिशन का मैं करा के जा रहा हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3rd एडिशन तक हजारों किताबें फ्री मैंने सब इंस्टीट्यूशन को बांटी, लाइब्रेरीज में रखवाई, इंस्टीट्यूशन जैसे आर्य समाज, रोटरी क्लब, भारत विकास परिषद, बार एसोसिएशन, जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं सबको फ्री मैंने किताबें बांटी हैं। और 7वीं 8वीं के बच्चों को हर स्कूल में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, हर एक स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में फ्री मैंने किताबें बांटी, हजारों किताबें तक। तो मेरा क्या उद्देश्य था, मेरा ये एक मिशन है मेरा कि मुझे लोगों के नेगेटिव थॉट्स को बदल के पॉजिटिव थॉट्स पैदा करने का प्रयास करना है। मैं एक चौकीदार का काम कर रहा हूँ, केवल जगाने का, जागते रहो। कोई जागे तो ठीक है, नहीं जागे तो उसकी इच्छा है। अलार्म तो बजता है घड़ी का, जो नहीं जागना चाहता वो उस पर हाथ रख देता है, अलार्म बंद हो जाता है। वही वाली स्थिति मेरी है। मैं तो जगा रहा हूँ, कोई जागो मत जागो, उसकी इच्छा है। डॉक्टर साहब, अब आज जो है ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के हाथ से जो लगाम है वो छूट चुकी है। अधिकतर मैं 90% माता पिता की बात कर रहा हूँ, जिनका अपने बच्चों के ऊपर इतना भी से नहीं है कि वो तसल्ली से बैठ करके उनसे बात कर सकें और अपनी जो वो बात चाहते हैं वो कह सकें, है नहीं? तो ये एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन मैं समाज के अंदर देख रहा हूँ, और जिसका जो कारण है वो कारण बड़े सारे अनंत कारण है। कि क्योंकि ये भी कहा गया भाई माता पिता से बढ़कर तो बच्चे का हितैषी कोई नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चे जो है अब माता पिता से ज्यादा जो सोशल मीडिया है, जो बाहरी हवाएं हैं, जो वेब सीरीज है,
जो दुनिया की और सारी चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी चिंता है। अगर ऐसे ही चलता रहा, मेरा प्रश्न ये है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये क्या पीढ़ी तैयार होगी? यही जो आप कह रहे हैं, इसी में मैं आगे जा रहा हूँ। हुँ, ये मेरा एक पहला चरण था जो मैंने आपको बताया जी। कि इसी चीज को दूर करने के लिए हुँ, हुँ, मैंने ये किताबें बांटी हैं, जी। जिससे उनमें एक जागृति हो, हुँ, उनको पता लगे कि सही दिशा क्या है। हुँ, हुँ, ये जीवन हमारा, जो मनुष्य जीवन हमें ईश्वर ने दिया है, हुँ, ये कितना बहुमूल्य है हुँ, और हम इसको कैसे सार्थक करके जा सकते हैं। हुँ, सारे जिंदगी के जितने पहलू हैं, हुँ, जितने आयाम है, हुँ, वो सारे इसमें कवर्ड है। हुँ, सिर्फ इसलिए दिया गया कि उसका कारण भी आपको बताऊंगा मैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि उनको दिशा ज्ञान नहीं मिल पा रहा, इसलिए ऐसा हो रहा है। और वही मेरा एक प्रयास है छोटा सा। हुँ, अब मैं आपको बताता हूँ उसका कारण क्या है। हुँ, बच्चा जब पैदा होता है, हुँ, पैदा होने से पहले ही हुँ, जब वो गर्भ में होता है, हुँ, तभी वो हर बात ऑब्जर्व करता है। हुँ, आप ये सोचिए, बच्चा गर्भ में, उसे पता नहीं है, उसे सब कुछ पता होता है। हुँ, वो जो जो आपके यहाँ चल रहा है, हुँ, वो सब चीज ऑब्जर्व करता है। हुँ, आपको ध्यान होगा कि जब अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में था, हुँ, तो अर्जुन हुँ, चक्रव्यूह की रचना हुँ, और उसके द्वार को तोड़ने का वो बता रहे थे। हुँ, सुभद्रा को बता रहे थे, हाँ, समझा रहे थे, माता बिल्कुल। श्री को। तो वो उन्होंने पूरा उसकी रचना हुँ, और उसके साथ द्वार तक तोड़ने बता दिए थे। हुँ, लेकिन कैसे निकले? लेकिन कैसे निकलना है आठवां द्वार तोड़ के, वो जब तक वो बताते वो सो गई। हुँ, तो अर्जुन, तो अभिमन्यु हुँ, को जब चक्रव्यूह तोड़ना पड़ा, हुँ, तो अर्जुन उस दिन नहीं थे, उसे अकेले जाना पड़ा। हुँ, अर्जुन किसी दूसरे युद्ध में गए हुए थे। हुँ, तो वो 7 द्वार तक तो आराम से चला गया, हुँ, क्योंकि सब शिक्षा मिल चुकी थी। हुँ, लेकिन 8वां द्वार तोड़ के बाहर निकलना कैसे, वो नहीं चल पाया, हुँ, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाया था। हुँ, तो अब आप देखिए, मामूली बात नहीं मैं बता रहा हूं आपको, हुँ, ये बहुत बड़ी बात है। हुँ, आप देखिए कि बच्चा कोख में है, हुँ, गर्भ में है, और वो उससे शिक्षा ले रहा है। हुँ, तो आज बच्चों को क्या शिक्षा मिल रही है? हुँ, गर्भ में तो क्या मिल रही है, पैदा होने के बाद ही क्या मिल रही है? हुँ, क्या माता पिता अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? हुँ, इस तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है गलत, वो माता पिता का है। हुँ, इसमें क्या है? हुँ, फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड, हुँ, ये कहा गया है। परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला है। हुँ, तो परिवार जीवन की जो प्रथम पाठशाला है, क्यों कहा गया है? कि बच्चा वहीं से सीखेगा। हुँ, और उस टाइम कोमल होता है, वो सब कुछ सीखता है। बच्चा कुछ सिखाने से नहीं सीखेगा, हुँ, बच्चा देखता है आप क्या कर रहे हो, हुँ, आपको ऑब्जर्व करता है, पेरेंट्स को ऑब्जर्व करता है, और कुछ सिखाने से भी सीखता है। हुँ, माता पिता के पास बच्चे के लिए टाइम नहीं है। हुँ, बच्चा पैदा किया हुँ, और उसको या तो हॉस्टल में डाल दिए, या कि पैसा है किसी बहुत बड़ी एजुकेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में डाल दिया, हुँ, बस अपनी हिस्ट्री हो गई उनकी। हुँ, बच्चा मोबाइल पे खेल रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके बीच में वो को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहा हुँ, है। उनकी मदर को कपिल किट्टी ज्वाइन करने की चिंता है, हुँ, उनके फादर को अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं क्लब वगैरह जाने की चिंता है, हुँ, लेकिन अपने बच्चे को हुँ, शिक्षित करने की चिंता नहीं है। हुँ, वो मोबाइल से खेल रहा है, लैपटॉप पे बैठा है, कंप्यूटर पे बैठा है, टीवी पे बैठा है, उन्हें कुछ पता नहीं है। तो जो उचित शिक्षा उसको मिलनी चाहिए थी गर्भ में, हुँ, उसको वो भी नहीं मिली। हुँ, जो उसके माता पिता से, जो परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला कहा गया है, हुँ, वहां से भी नहीं मिली। हुँ, तो जो बच्चा तैयार हुआ, हुँ, वो पहले से ही गलत तैयार हुआ। हुँ, अब आगे चलिए। अब वो आगे आया अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में, जहां उसकी एक उठ बैठ है, हुँ, एक उसका एक सर्किल है, हुँ, वहां से भी बच्चा सीखता है। वहां उसे कुछ नहीं मिला, वहां सब पॉल्यूटेड वातावरण है, हुँ, सब पॉल्यूशन के अलावा कुछ नहीं मिला उसको। अब आता है वो स्कूल। हुँ, स्कूली शिक्षा हमारी वैसे बिल्कुल डिफेक्टिव है। हुँ, जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो बिल्कुल फॉल्टी है। हुँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम बच्चे को प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो देते हैं हुँ, ऊपर पहुंचाने की, हुँ, किस तरह से प्रोफेशनल वो ऊपर जाए, हुँ, किस तरह से वो काबिल बने, वो तो हुँ, देते हैं। हुँ, लेकिन मॉरल क्या उसमें एथिक्स हो, हुँ, सोशल क्या उसमें वैल्यूज हो, हुँ, क्या हमारे स्कूल में ऐसा कोई सब्जेक्ट है? हुँ, कोई नहीं है। आप क्या भी इंस्टीट्यूशन है, बता हुँ, दीजिए आप। बिल्कुल। डॉक्टर कोई साहब, सब्जेक्ट नहीं है। मैं टोकूँगा यहाँ पे डॉक्टर हाँ, साहब आपको कि ये बड़ी अच्छी आपने बात कही है कि उसको प्रोफ़ेशनल एजुकेशन पे एजुकेशन तो हम दिए जा रहे हैं, लेकिन मोरल एजुकेशन ना देने की वजह से
जो उसका बेस है यस या जो जीवन से लड़ने की जो ताकत है, जो क्षमता है, जो विचार उसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनको जब कोई सहारा या साथ नहीं मिलता है, तो क्या ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं? बहुत बड़ी वजह है। बच्चे जो आज जैसे भटक रहे हैं ना, डिप्रेशन में जाना, और बहुत से सुसाइड भी कर लेते हैं, बहुत से गलत रास्तों पे चले जाते हैं, वो सब रीजन यही है कि ना तो उनको पहले परिवार से शिक्षा मिली, ना उनको अपने सर्किल में शिक्षा मिली, और ना ही उनको अपने स्कूल से शिक्षा मिली। तो मेरा सबसे करबद्ध निवेदन ये है, भारत सरकार से भी करबद्ध निवेदन है, मैं कई बार कह चुका हूँ कि अपने सब्जेक्ट में मॉरल एजुकेशन का एक सब्जेक्ट मैंडेटरी होना चाहिए हर क्लास के लिए, चाहे वो साइंस का बच्चा हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो आर्ट साइड का हो, चाहे वो कॉमर्स साइड का हो। एक सब्जेक्ट होना चाहिए मॉरल एजुकेशन, और वो फर्स्ट से टॉप पोस्ट ग्रेजुएशन तक होना चाहिए, जिससे बच्चों को बराबर और उसका बाकायदा उसकी पढ़ाई होगी, उसके पेपर बनेगा, उसके मार्क जुड़ेंगे उसके रिजल्ट में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, और चाहे वो यूपी बोर्ड हो। आप देखिए, ऐसा करके देख लीजिए आप, 10 साल बाद जो आपकी नई पीढ़ी आएगी, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। अभी भी देखें, आप इसका उदाहरण बता रहा हूं आपको, जो दयानंद एंग्लो विद्यालय हैं, या जो इस तरह की संस्थाएं हैं जो बच्चे को एक वैदिक शिक्षा देते हैं, जिनमें गुरुकुल प्रमुख है, गुरुकुल से बच्चे पढ़े हुए और एक एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता आज भी, क्योंकि उनको जो शिक्षा दी जाती है वो हमारी भारत की सभ्यता, संस्कृति, और उसके अलावा वैदिक वेद जो ईश्वर कृति है वो क्या कहते हैं, उससे वो लाइफ का असली निचोड़ उनको मिलता है, उससे वो लाइफ में जीने योग्य होते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि संघर्षरत होते हैं। दयानंद एंग्लो वैदिक के जितने भी स्कूल हैं, तो मैं स्वयं भी वहाँ का एक प्रोडक्ट हूँ, तो ये मैंने खुद इसको महसूस किया है और मैंने इसको जिया भी है स्कूली जीवन में। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर साहब, एक यहाँ पे एक सवाल और मेरे दिमाग में उत्पन्न हो रहा है कि बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, उसमें जो टीचर्स हैं, तो बिकॉज ऑफ बेरोजगारी वो कम उम्र टीचर जो है वो बहुत सारी प्राइवेट एजुकेशन के कॉलेजेस के अंदर भर्ती किए जाते हैं। अब वो जो टीचर्स हैं और उनके जो जो छात्र हैं, उनकी उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर आजकल नहीं होता है। तो क्या आपको लगता है कि जो बड़े लोग हैं, जो उम्रदराज लोग हैं, जिनके साथ एक जीवन का एक विशेष अनुभव है, जो गाइड कर सकते हैं, जो संस्कार दे सकते हैं, जो विरासत और संस्कृति के बारे में परिचित करा सकते हैं, तो उनका रिजेक्शन जो है कहीं न कहीं एक जो जेन ज़ी सोच है या फिर जो ये नया टीचर वर्ग जो उभरा है, इसकी वजह से रिजेक्शन है? क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार कि ऐसे लोगों को एक तरीके से रिजेक्शन के दौर से गुजरना पड़ रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, जो नए टीचर्स की भर्ती हो रही है, जो आप कह रहे हैं, नए फैकल्टी आ रही है, वो कहाँ का प्रोडक्ट है, किस फैक्ट्री का प्रोडक्ट है? वो भी इस डिफेक्टिव फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। उसको भी कोई मॉरल एजुकेशन का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया। वो भी जो है टोटल बिल्कुल मैकेनिज्म लाइफ, एक मैकेनिकल लाइफ जीती है, मशीन लाइफ। वो क्या है? जस्ट लाइक ए रोबोट। मैं कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, आजकल का जो बच्चा है वो जस्ट लाइक रोबोट बना है। ना तो उसमें कोई किसी तरह की सिंपैथी है किसी के लिए, ना कोई आदर है, ना कोई सम्मान है, ना कोई प्यार है। ये सब चीजें कुछ नहीं है। वो चीजें होती है केवल रोबोट में। केवल रोबोट ही वो चीज होती है कि जो हर काम करेगा लेकिन उसके अंदर भावना कोई नहीं होगी। और वो ही हमारा आज की नई पीढ़ी है, क्योंकि उसको ट्रेन ही ऐसा किया गया है कि उसके पीछे कोई सोशल वैल्यूज, एथिक्स, मैंने बताया, आदर, सम्मान, सभ्यता, संस्कृति कुछ नहीं है। तो जब उसको सिखाया नहीं गया, भाई उसकी क्या गलती है? लोग दोष नई पीढ़ी को देते हैं। मैं दोष नई पीढ़ी को इतना नहीं देता, मेरे में फर्क है। मैं दोष देता हूं टीचर्स को, मैं दोष देता हूं फैकल्टी को, मैं दोष देता हूं एजुकेशन सिस्टम को, मैं दोष देता हूं माँ बाप को, जिन्होंने
उसको सही शिक्षा नहीं दी और आज वो इस तरह से इररेस्पॉन्सिबल बन के वो निकला है, जिसका जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना है, बस एक पोस्ट हासिल करनी है, एक समाज में पद प्रतिष्ठा हासिल करनी है, यही तक उसका उद्देश्य है, नौकरी उसके बाद कुछ नहीं है। बेसिकली नौकरी करनी है, समाज के प्रति क्या माँ उद्देश्य है। बाप भी मैंने देखा है, उसका मेरे बेटे का 1 करोड़ का पैकेज है, बड़े गर्व से कहते हैं सीधा बुला के। अब मुझे बड़ा दुख होता है, मैंने कहा देखो ये वो कालिदास हैं कि जिस डाल में बैठे हैं उसे काट रहे हैं। इनको पता नहीं है कि 1 करोड़ के बेटे का पैकेज वाला इनके साथ क्या व्यवहार करने वाला आगे जाके, इन्हें पता नहीं है, तब इन्हें पता लगेगा। तो 1 करोड़ का पैकेज तो बड़े सम्मान से बता रहे हैं, छाती फुला के। तो जब माता पिता को इस बात का एहसास नहीं है, क्योंकि वो भी उसी माहौल के पले हुए हैं, उनके माता पिता भी उसी माहौल के पले हुए हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है, और ये तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक हम लोग जागेंगे नहीं। जिस दिन हम लोग जाग गए, देखिए माता पिता का फर्ज केवल बच्चे पैदा करना नहीं है, माता पिता को उससे बहुत बड़ा फर्ज ये है कि जिस बच्चे को आपने पैदा किया है उसको आप एक अच्छा नागरिक बनाएंगे, उसको एक अच्छा इंसान बनाएंगे। अच्छा इंसान कब बनाएंगे? जब आप खुद अच्छे इंसान बनेंगे। उसके लिए पहले आपको खुद अच्छा बनना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे अच्छे होंगे। अगर आप खुद दारू पी के आते हैं रात को घर पे, तो आप चाहो कि बच्चा दारू नहीं पिए, तो ये हो नहीं सकता। अगर आप खुद भ्रष्टाचारी हैं, आप नोटों के बंडल लेके आते हैं घर के अंदर भ्रष्टाचार के, और बैग के बैग आपके आते हैं, और आपकी इमारतें की इमारतें बन रही हैं भ्रष्टाचार की दौलत से, प्लॉट के प्लॉट खरीदे जा रहे हैं, तो आप चाहते हो कि बच्चा आपका ईमानदार देशभक्त बने, वो शहीद भगत सिंह बने, राजगुरु सुखदेव बने, चंद्रशेखर आजाद बने, तो ये आपकी मूर्खता है। तो उसके लिए आपको पहले चंद्रशेखर आजाद खुद बनना पड़ेगा, पहले शहीद भगत सिंह खुद बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कुछ शब्द हैं जैसे आत्मबल है, संकल्प है आत्मनिर्भरता है, और निर्णय लेने की क्षमता है, बड़े सारे ऐसे जो शब्द हैं, ये कहीं ना कहीं ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि युवाओं के साथ ये चीजें मिसिंग नजर आती हैं कई बार नेचुरल बात है नहीं कि मतलब जरा सी देर में घबरा जाना, परेशान हो जाना, और जीवन के जो लक्ष्य है वही सिर्फ उधर पूर्ति बन के रह गया है कि भाई नौकरी है, पेट भर लिया और अपना जो भी है उस तरीके से चीजें हैं। बात की बातें जो हैं क्या नहीं है, और बहुत जल्दी बहक जाना, किसी भी चीज में डिरेल हो जाना। तो ये जो सारी जो ट्रेड्स जो धीरे धीरे करके जो बनते चले जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो क्या ये संस्कारों की वजह से ही हो रहा है या? बिल्कुल, केवल उचित शिक्षा का अभाव, केवल उसकी वजह से हो रहा है। अगर आपने प्रोडक्ट अपना जो बनाया फैक्ट्री में वो आपका कमजोर है, वो तो जरा सा गिरते ही टूट जाएगा, जरा सी जोर से कहीं ठसक लग गई तो टूट जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट सॉलिड है, आपने उसमें पूरी जान लगाई है बनाने के लिए, तो प्रोडक्ट तूफान में भी खड़ा रहेगा, वहां भी नहीं टिकेगा। तो जो आपकी जो फैक्ट्री जो आप बना रहे हो प्रोडक्ट की, उसमें आप क्या प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो इसमें मैं यूथ की कभी कोई गलती नहीं बताऊंगा। जब उसको कोई वो रास्ता दिखाया ही नहीं गया बेचारे को, तो उसे रास्ते का पता क्या है? आप चाहते हो कि वो श्रवण कुमार बने, आप चाहते हो कि वो देशभक्त बने, आप चाहते हो कि ईमानदार बने, और आप खुद भ्रष्टाचारी हो, बेईमान हो, और आपने माता पिता को आपने वृद्धाश्रम में रखा हुआ है, तो आप कैसे चाहते हो कि आपका बच्चा जो है वो आपको आपके पैर छुए और आपके पैर दबाए रात को सोते वक्त, और आपका आदर सम्मान करे? वो तो देखेगा कि आपने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल रखा है और कैसे व्यवहार किया है, वो सब ऑब्जर्व कर रहा है, वही आपके साथ होगा। एक मुझे बहुत छोटी सी एक बात याद है कि एक बच्चा माता पिता जो को बेटा उनका मिट्टी के बर्तन में खाना दिया करता था, तो इसलिए कि भाई इनकी बीमारी हमें ना लग जाए। बीमार नहीं थे, लेकिन बुढ़ापे में बेचारी एक बीमारी है, तो क्या इनकी कोई हमें वो ना लग जाए, इसलिए हम अपने बर्तनों में इनको खाना नहीं देंगे, अब मिट्टी के बर्तनों में खाना देता था। उनका बेटा छोटा वो ऑब्जर्व करता था, तो वो बर्तन उठा के रखता था। तो एक दिन उसके पिता ने देख लिया, फादर ने, उसने कहा बेटा ये बर्तन क्यों उठा के रख रहे हो, क्या बात है? बोले मैं इसलिए रख रहा हूँ पापा
कि जब आप बुजुर्ग होंगे हम्म, तो आपको किस में खिलाऊंगा, हम्म, तो इसलिए आपके लिए उठा के रख दो। वाह क्या बात है, पहले से तैयारी जो है वो कर रहा है बच्चा। तो तैयारी आप खुद करा रहे हो यार। हम्म, आप बनो ना श्रवण कुमार, हम्म, आपका बेटा श्रवण कुमार ना बन जाए, अपना नाम मिटवा दूंगा इस धरती से, हम्म, उसी दिन खत्म हो जाऊंगा। हम्म, आप श्रवण कुमार बनो, आप भगत सिंह बनो, आपका बेटा अगर भगत सिंह ना बने तो आप जो चाहे वो मुझे सजा दे सकते हो। हम्म, तो गलती बेटे की नहीं है। हम्म, आज मैंने आपको वो पहलू रखा है जो आज तक किसी ने रखा नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी नई पीढ़ी को दोष देता है हम्म, कि नई पीढ़ी गलती है। नहीं, हम्म, गलती उस फैक्ट्री की है जिसने उसको बनाया। हम्म, फैक्ट्री में माता पिता, हम्म, उसके यार दोस्त, उसका जो भी उसका सहयोगी पार्ट जो भी है, हम्म, सर्किल, हम्म, और शिक्षा संस्थान, हम्म, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हम्म, ये एजुकेशन सिस्टम, हम्म, ये सब दोषी है उसके। आप इनको ठीक कर दीजिए, हम्म, आप फिर देखिए प्रोडक्ट आप। हम्म, तो मैं माता पिता से ये रिक्वेस्ट करता हूं हम्म, कि आप मेरी बात का बुरा ना माने, हम्म, क्योंकि मैं कोई बात ऐसी नहीं कर रहा भैया जो प्रैक्टिकल नहीं है। हम्म, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करने वाला इंसान हूं। हम्म, मैं कभी लीपापोती वाली बात नहीं करता। हम्म, मैं लोगों को पिज्जा, बर्गर हम्म, और छोले भटूरे ये पेश नहीं करता जो लोगों को पसंद है। हम्म, मैं पेश करता हूं अंकुरित अनाज, हम्म, अंकुरित मूंग, अंकुरित चने, हम्म, फल, हम्म, सलाद, हम्म, जो उनकी सेहत के लिए बेटर है। तो मैं आपके लिए वो चीज बता रहा हूं, आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपके लिए वो चीज बता रहा हूं जो आपकी आगे की जनरेशन को कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। हम्म, तो पहले खुद अच्छा बनो, हम्म, पहले खुद सुसंस्कृत हो, पहले खुद सभ्यता संस्कृति अपनाओ, हम्म, तब उसके बाद में आप बच्चे से उम्मीद रखो। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो कहते भी हैं कि बच्चे जो हैं वो कॉपी कैट होते हैं, तो वो जो आप करते हैं उसको बहुत जल्दी वो अपनाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये विषय आज हमने रखा, बड़ा ही ज़बरदस्त विषय है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में सब बातें क्लियरली निकल कर के आई हैं कि पेरेंट्स को समझना है, टीचर्स को समझना है और कहीं न कहीं ये संस्कार भी बच्चे के अंदर पैदा करने हैं कि अगर कोई बड़ा कुछ बता रहा है, तो उसकी बात सुनने की आदत डालें, समझने की आदत पहले डालें। खुद बनाना पड़ेगा अपने आप को और ऐसा। पहले और ये बहुत अपने बड़ी आपने अच्छी बात बताई कि पहले एक्शन खुद करिए और एक्शन अगर खुद करेंगे तो उसका रिएक्शन निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। बच्चा ऑब्जर्व करता है भैया, बिल्कुल। बच्चा छोटी छोटी बात ऑब्जर्व करता है। हुँ, आप खुद तो वो काम कर रहे हो और आप बच्चे को मना कर रहे हो, हुँ, हाउ इट इज पॉसिबल। हुँ। पहले आप खुद अच्छे बनो, बच्चा अच्छा बनेगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि पड़ोसी आए तो उन्होंने कहा पापा हैं घर पे? हाँ, तो पापा जी ने पहले क्या दिया था कि बोल देना कि पापा नहीं है घर नहीं पे। है, तो कह रहे कि पापा घर में हैं लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं है घर नहीं पे। है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो तो क्या सीखेगा बच्चा, बिल्कुल। आगे जाके वो भी यही करेगा। हुँ, तो आप जो है गलत उम्मीद लगाए बैठे हैं, हुँ, ऐसा नहीं हो सकता। हुँ, नई पीढ़ी को दोष मत दीजिए, हुँ, नई पीढ़ी को अच्छी शिक्षा, यही मैं बुक ऑफ लाइफ के माध्यम से कहता हूँ, हुँ, यही मैं बिल्डिंग ऑफ बेटर फ्यूचर के माध्यम से कहता हूँ हुँ, कि बच्चों में उचित संस्कार डालिए, हुँ, उनको उचित शिक्षा दीजिए। और यही मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि अपना एजुकेशन सिस्टम सही करिए और इसमें एक सब्जेक्ट मॉरल एजुकेशन का जरूर रखिए, जरूर रखिए, जरूर रखिए। मैं हुँ, 3 बार कह रहा हूँ, जरूर रखिए, जरूर रखिए, जरूर रखिए। हुँ, मॉरल एजुकेशन का आप सब्जेक्ट रखेंगे, जो गुरुकुल के बच्चे पढ़े हुए हैं और जो आपके इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए बच्चे हैं, दोनों में फर्क देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। हुँ, इसलिए ये बहुत आवश्यक है। तो नई पीढ़ी को दोष ना देके हमें उसके मैन्युफैक्चरिंग बॉडी को दोष देना है, उसने ऐसा प्रोडक्ट क्यों तैयार किया, हुँ। तो हमें वहाँ उसे पर ठीक करना झाँकने है। की ज़रूरत है यस, कि समाज में वो आ तो गया है और वो भी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पैदा तो हर वे माता-पिता कर लेता है बच्चा, लेकिन उसकी नर्चरिंग, उसकी शिक्षा, दीक्षा, उसको क्या मिल रहा है, क्या उसकी तरफ से एनवायरनमेंट है, उदासीन है, उदासीन है। उस तरफ से पूरी तरह से उदासीन उसका, है। जबकि उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। बिल्कुल। आज हुँ, आपको मैं उदाहरण देता हूँ हुँ, छत्रपति शिवाजी का। हुँ, छत्रपति शिवाजी को बनाने वाली कौन थी, हुँ, उनकी माता। उनकी माता, बिल्कुल सही बात है। ऐसी थोड़ी बन गए। हुँ, तो ऐसी इसी तरह के इतिहास बताता है हुँ, कैसे लोग हुए हैं, हुँ, हुँ। अर्थात कब हुए, जब उनके माता पिता की वजह से हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो हमारे शास्त्रों में भी अगर बात महाभारत में भी अगर बातचीत की जाए, तो बहुत ही सुंदर उदाहरण नज़र आता है कि जो भीम की पत्नी थी हिडिंबा, तो हिडिंबा ने अपने पौत्र बर्बरीक को उन्होंने एक वीर योद्धा बनाया उन्होंने और जो शिक्षा उन्होंने दी वो युगों-युगों तक जानी गई और बर्बरीक का कोई तोड़ नहीं था। भगवान कृष्ण भी परेशान थे उसकी उसकी ताकतों से और बर्बरीक के उसके बारे में ये कहते थे जी, कि अगर बर्बरीक को युद्ध में ले आए महाभारत जी, में जी, जी।
तो एक तीर से हाँ हाँ, वो महाभारत उसी दिन समाप्त कर बिल्कुल उनको वो सिद्धि प्राप्त थी। तो जो आपने बात कही है बिल्कुल ठीक कही है कि उनकी दादी जो हिडिंबा जो थी, जिसका हिमालय के अंदर, हिमाचल के अंदर उनका मंदिर भी है हिडिंबा देवी का, तो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तभी बर्बरीक बर्बरीक बन पाया। आप देखिए ना कि हर एक ने कहा है, कबीरदास जी ने भी कहा, सबने कहा है कि बच्चे के निर्माण में माता पिता और गुरु, ये तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा भी माँ बाप से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गुरु भी डिफेक्टिव हो रहे हैं, माता पिता भी डिफेक्टिव हो रहे हैं, वो अपने आप को नहीं बना पा रहे, वो चाहते हैं कि बच्चे बन जाएं, क्वाइट इम्पॉसिबल। और यही विषय आज का था कि युवाओं की जो दशा और दिशा, तो अगर उनकी दशा सुधर जाएगी तो दिशा अपने आप ठीक हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुमार साहब कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आज अपने रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, एक कहावत है जो मुझे याद आ रही है, और उस कहावत का आपको हम लोग कई बार दोहराते भी हैं कि रोपे पेड़ बबूल को तो आम कहाँ से होए। तो अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो उसमें कांटे ही उगेंगे, आम की अपेक्षा आप करके बैठे हुए हैं तो वो नहीं होगा। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि पहले आपको खुद एक्शन करना पड़ेगा, पहला वैसा बनना पड़ेगा, तब आप दूसरे को सलाह दे सकते हैं, क्योंकि आपका एक्शन ही उसके लिए प्रेरणा का सबब बनेगा। सिर्फ भाषण और सिर्फ विचार देना और सिर्फ उसको ज्ञान देना, उपदेश देना, सिर्फ उससे बात बनने वाली नहीं है। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगली बार डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव से किसी और विषय पर हम बातचीत करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।